गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम उस दिन पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स में चर और गुण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 61, जिसमें सांख्यिकी श्रेणियाँ यानी स्टेटिस्टिकल सीरीज। देखिएगा ये सांख्यिकी श्रेणियाँ होती हैं क्या। ठीक है, जब संकलित की हुई सामग्री को एक निश्चित क्रम में लिखा या रखा जाता है, ठीक है ना, तो उसे श्रेणी या पदमाला कहते हैं। समंकों को उचित ढंग से क्रमबद्ध करने हेतु सांख्यिकी श्रेणियों का उपयोग किया जाता है, अथवा श्रेणी तर्कपूर्ण ढंग से रखी हुई पदों की ऐसी व्याख्या को कहते हैं जिसमें पदों को गुण के आधार पर क्रमबद्ध ढंग से रखा जाता है। ठीक है ना, एक बार फिर से सुनेंगे। जब संकलित की हुई सामग्री को एक निश्चित क्रम में लिखा या रखा जाता है तो उसे श्रेणी या पदमाला कहते हैं। समंकों को उचित ढंग से क्रमबद्ध करने हेतु सांख्यिकी श्रेणियों का उपयोग किया जाता है, अतः श्रेणी तर्कपूर्ण रूप ढंग से रखी हुई पदों की ऐसी व्याख्या को कहते हैं जिसमें पदों को गुण के आधार पर क्रमबद्ध ढंग से रखा जाता है। कॉर्नर एक प्रसिद्ध सांख्यिकी हैं, उनके अनुसार देखते हैं, यदि दो चर मूल्यों को एक साथ इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि एक का मापनीय अंतर दूसरे के मापनीय अंतर से संबंधित हो, तो इसे इस प्रकार प्राप्त क्रमांकों को सांख्यिकीय श्रेणी या पदमाला कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है सांख्यिकी श्रेणियां किसे कहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा, यदि दो चर मूल्यों को एक साथ इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि एक मापनीय अंतर दूसरे के मापनीय अंतर से संबंधित हो, तो इस प्रकार प्राप्त क्रमांकों को सांख्यिकी श्रेणी या पदमाला कहते हैं। ठीक है, एच स्क्राइस्ट के शब्दों में अगर देखते हैं तो सांख्यिकी की तरह प्रयुक्त होने वाले श्रेणी की वस्तु या सेवाओं के गुणों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिन्हें किसी तर्क पूर्ण ढंग से रखा जा सकता है। जैसे कि यदि 100 श्रमिकों की मजदूरी के समंकों को, है ना, सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाए तो उसे सांख्यिकी श्रेणी कहा जाएगा। ठीक है ना, तो देखिएगा सांख्यिकी श्रेणी के प्रकार, काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। तो इसमें क्या होता है, तो सांख्यिकी श्रेणियों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है गुण के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। तो गुण के आधार पर हम कितनी प्रकार की श्रेणियों को हम बांट सकते हैं, तो सबसे पहले आता है समयानुसार श्रेणी, और दूसरा होता है स्थानानुसार श्रेणी, और तीसरा होता है परिस्थिति अनुसार श्रेणी। ये गुण के आधार पर इसका विभक्तिकरण है। यानी सांख्यिकी श्रेणियों को दो भागों में बांटे, पहला है गुण के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। ठीक है, उसके बाद गुण के आधार पर कितनी श्रेणियों में बांट रहे हैं, हम 3 श्रेणियों में बांट रहे हैं, समयानुसार श्रेणी, स्थानानुसार श्रेणी और परिस्थिति अनुसार श्रेणी। तो सबसे पहले देखते हैं समयानुसार श्रेणी यानी टाइम सीरीज। तो इस श्रेणी को काल श्रेणी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, समयानुसार श्रेणी को काल श्रेणी भी कहा जाता है। और इस श्रेणी में समय के किसी माप जैसे वर्ष, माह, सप्ताह, दिन आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे गत 8 जनगणनाओं में भारत की जनसंख्या को दिखाया गया है, जो काल समय श्रेणी का एक उदाहरण है ना भाई। तो इसमें देख लीजिएगा, पेज नंबर 62 में आए तो भारत की जनसंख्या जो है 1901 से लेकर 1901 से 1901 तक ही है। तो इसमें अगर 91 तक है, क्षमा करिएगा, 1901 से 1991 यानी अंतराल 8 वर्षों का हुआ। तो ऐसी स्थिति में वर्ष दिया है और जनसंख्या, ये टेबल जो है किस प्रकार से जमाया गया है 1901 से लेकर 1991 तक
और जनसंख्या जो करोड़ों में दिखाई दे रही है वह किस तरीके से जमाई गई है, वो किसका उदाहरण है, तो समयानुसार श्रेणी का। ठीक है। स्थानानुसार श्रेणी में होती है क्या, यह श्रेणी किसी वस्तु की स्थान संबंधी जानकारी देता है। यह पदमाला व्यक्तिगत श्रेणी में होती है जिसमें समय स्थिर रहता है तथा स्थान में परिवर्तन होता है। जैसे कि 1971 में भारत की जनसंख्या जो है 1989 में एक विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालय में BA भाग 3 के परिणाम का प्रतिशत आदि, ये सब इनके उदाहरण हैं। निम्न उदाहरण के अनुसार हम इसको देख सकते हैं कि जैसे कि 1971 में भारत के 5 राज्यों में प्रति 1000 पुरुष के पीछे स्त्रियों की संख्या दी गई है। टेबल दिया है स्त्रियों की संख्या प्रति 1000 पुरुष, तो पंजाब में 865, उत्तर प्रदेश में 879, मध्य प्रदेश में है 941, गुजरात में 934, बिहार में 954। तो इस प्रकार से स्थानानुसार श्रेणी को विभक्त किया जा सकता है। तीसरा है परिस्थिति श्रेणी। तो परिस्थिति कॉर्डिनेशन सीरीज में क्या होता है, समांकों का वर्गीकरण किसी परिस्थिति के अनुसार किया जाए तो इस प्रकार बनने वाली श्रेणी को परिस्थिति या दशानुसार श्रेणी कहते हैं। जैसे विभिन्न धर्मों के आधार पर देश की जनसंख्या, व्यय के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण, आर्थिक स्थिति के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण और परिस्थिति श्रेणी कहलाएगा। उदाहरण के अनुसार व्यय है जैसे कि भोजन, वस्त्र, किराया, ईंधन तथा प्रकाश विविध, है ना। और इसमें आय में देखिएगा 500 रुपये व परिवार में 800 रुपये प्रति माह। तो इस प्रकार से इनको विभक्त किया गया है। देखिएगा श्रेणियों को 2 भागों में बांटे, तो सबसे पहले गुण के आधार पर, रचना के आधार पर। उसके बाद हमने गुण के आधार पर जो श्रेणियां थी उनको 3 वर्गों में बांटे, समयानुसार, स्थानानुसार श्रेणी और तीसरा है परिस्थिति अनुसार श्रेणी। तो इनमें अलग अलग बातें होती हैं। ठीक है, तो आपको मैं उसके बाद महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे रचना के आधार पर, जिसमें व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे जो ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और अच्छे से नोटेशन बनाएं, काफ़ी अच्छे से बनाएं और अधिक मेहनत करें।